नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज का जो वीडियो है वो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में मैं बच्चे और बच्चियों के, युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनके जो अक्सर पिंपल्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि चेहरा ही शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चेहरा सुंदर दिखेगा तो शरीर की आकृति भी, संरचना भी ऑटोमेटिकली सुंदरता रहेगी। चेहरे पे दाग धब्बे रहेंगे तो कितना भी सुंदर मनुष्य हो वो भी एक बदसूरत लगेगा। आज की भागम दौड़ दुनिया के अंदर या फास्ट फूड खाने से या भोजन की जो स्टाइल चेंज करने से बहुत से बच्चों में समस्या आ रही है। मेरे पास पता नहीं दिन भर में कितने पेशेंट ऐसे आते हैं जो चेहरे को खराब करके आते हैं। और विशेषकर मैं ये भी हिदायत साथ में दूंगा कि चेहरे को लेकर के आप होश के जहां तक वो मेडिसिन मत लीजिएगा जिससे आपका चेहरा और ज्यादा खराब हो जाए। मैं किसी मेडिसिन या किसी पैथी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये बोलना थोड़ा सा गलत लगता है कि लोग कुछ जो प्रतिद्वंदी जो हैं एलोपैथिक वाले वो सोचेंगे कि ये तो हमारी बुराई कर रहा है और अपना बखान कर रहा है, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्टेरॉइड जो मेडिसिन है वो बिल्कुल भी भूल करके भी यूज मत लीजिएगा, क्योंकि वो एक बार तो आपको ठीक कर सकते हैं बट लाइफ टाइम तक स्कोर नहीं रख सकते। वापिस वही पिंपल 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिंपल होते क्यों हैं, इसका कारण क्या है। पहला कारण इसका है हमारा भोजन। मैं बार बार हमेशा हर बार भोजन के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूं। भोजन हमारा सही नहीं होगा तो चेहरे पर पिंपल 100% होंगे, कोई नहीं रोक सकता। सेकंड, इसका सबसे बड़ा काम है ऑयली स्किन। जिन बच्चों की चमड़ी, स्किन, फेस ऑयली है उनके ऊपर क्या है कि जैसे डस्ट चिपकेगी और वहां एक पिंपल खड़ा हो जाएगा। पिंपल को भी मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला पिंपल छोटे छोटे रेड कलर के दाने से, यानी जिसको नॉर्मल पिंपल्स बोलते हैं हम लोग। सेकंड पिंपल्स जो बड़े होकर के जिसमें पस बन जाता है, वो जो व्हाइट कलर के स्पॉट से मतलब व्हाइट कलर का एक ऐसा सर्किल सा बन जाता है, उसको बोलते हैं सेकंड पिंपल्स, जो सबसे खराब है। ये सेकंड पिंपल्स जो है ये सबसे खराब है। कई बार बच्चे गलती से क्या कर लेते हैं, इसको पीच करके पस निकाल लेते हैं, और जिन बच्चों ने पीच करके पस निकाल लिया तो वहां पर वो खड्डा बन जाएगा और वो निशान जो जिंदगी में कभी नहीं मिटेगा। तो इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखें। खाने के बारे में, आपका भोजन के बारे में मैंने हर वीडियो के अंदर, पीछे वाली जो वीडियो उनमें सबके अंदर ये बातें बताई हैं कि आपका भोजन कैसा हो, कैसे खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, फाइबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सारी बातें मैंने जो मेरे पीछे वीडियो तो उनमें सबके अंदर ये बातें मैंने बताई हैं। यदि आप लोगों ने नहीं उसको वॉच किया हो तो एक बार उनको वॉच कर लेना, क्योंकि एक ही बार बात को मैं बार बार दोहराऊंगा तो वीडियो मेरे लंबे चले जाएंगे। तो इसलिए भोजन को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता, भोजन को ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ। बट इसका कारण सबसे बड़ा यही है। अब अपने को जस्टिफाई ये करना है कि अपने कौन से कैटेगरी के पिंपल्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं साधारण पिंपल्स की। तो साधारण जो पिंपल होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे फुंसी टाइप में दाने से बन जाते हैं, और वो अक्सर कई बार तो पूरे चेहरे पे भी हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या करना, मैं एक घर का नुस्खा बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो दिन में 2 से 3 बार छींटे मार मार करके चेहरे को साफ पानी से धोना है। सेकंड, चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल युक्त सोप यूज नहीं लेना है, ना ही किसी। अब मेरा जो नुस्खा आप अपनाते हो तो कोई भी एलोपैथिक या अन्य कोई भी दवाइयां यूज नहीं लेनी है, सिर्फ ये नुस्खा ही अपनाना है, इसके अलावा कोई चीज यूज नहीं लेनी है। 2 से 3 बार या 4 बार या अधिक बार आप अपने चेहरे को छांटे लगा लगा करके धो सकते हैं। सूती कपड़ा लेकर के, सूती टवल लेकर के उसको वॉश कर सकते हैं। सेकंड, यदि अधिक ऑयली स्किन है तो आप एलोवेरा का सोप यूज ले सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी का एक पंचकव्य सोप आता है। जो पंचकव्य सोप जो है वो बहुत ही शानदार चीज है, जिससे आप दिन में 3 से 4 बार चेहरा धोगे तो चेहरे के अंदर ऑटोमेटिकली निखार आएगा। अब हम बात करते हैं उस नुस्खे की। नुस्खे के अंदर आपको क्या क्या करना है, जायफल, नीम की कच्ची कुंपल, हल्दी, शहद, नींबू, ये सब चीज आपको ऐड। ये हो गया इसका रिक्वायरमेंट कि कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी नुस्खा बनाते हैं, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद आता है उसका मेथड मतलब उसको कैसे तैयार करें।
और फिर लास्ट के उसके अंदर आता है उसका उपयोग, कि उसको कैसे हम यूज करें, कैसे लगाएं। अब मैंने आपको बताया, देखो छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, उनको नेचुरल वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको नहीं हम नकार सकते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डेड करने के लिए हमें एंटी बैक्टीरियल कोई भी चीज यूज लेनी पड़ती है। तो इसके अंदर नेचुरोपैथी में हम देखते हैं तो एंटी बैक्टीरियल जो है नीम और हल्दी, ये सबसे ज्यादा एंटी बैक्टीरियल है। ये तो सब लोग जानते हैं, हमारे बुजुर्ग भी जानते हैं कि भी हल्दी और जो नीम है वो बैक्टीरिया को मारता है और ग्रोथ होने से बचाता है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले एक सिलपट्टी लेनी है, उस सिलपट्टी के ऊपर जायफल को घसना है। जायफल को घस लिया, घसने के बाद एक कटोरी ले लो आप, कटोरी के अंदर घसा हुआ जायफल उसके अंदर डाल दो। फिर आपको एक हमामदस्ता या जो भी छोटा कोई अपने पास कूटने के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम हो वो लेना है, जिसके अंदर नीम की कच्ची कच्ची कुंपल पूरे चेहरे पर लगानी है। तो 5 से 7 नीम की कच्ची कच्ची कुंपल जो उनको कूट लो आप, कूट करके वो भी उसके अंदर मिला लो आप कटोरी के अंदर। फिर उसके अंदर जो मिलाना आपको 2 चुटकी हल्दी का पाउडर, आधा नींबू का रस, आधा चम्मच शहद, ये सब चीज आपको अच्छी तरह से उसमें मिक्स करनी है। जब कटोरी के अंदर ये मिक्स कर लोगे आप तो एक बढ़िया सा लेप तैयार हो जाएगा। यानी ये फेस पैक जिसको बोलते हैं, ये एक फेस पैक तैयार हो जाएगा। अब आपको करना कैसे लगाना है, सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छी तरह से धोइएगा, जितनी भी डस्ट है, माटी है और है, पसीना आया हुआ, उसको सबको क्लीन कीजिएगा। क्लीन करने के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी एलोवेरा का सोप यूज ले सकते हैं या फिर हमारे पंचगव्य IMC का यूज ले सकते हैं। आपने अच्छी तरह से चेहरे को धो लिया, धोने के बाद सूती कपड़े से उसको रगड़ना नहीं है, हल्के 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 से करना है। ये करने के बाद आपको एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, जो ड्राइंग के अंदर यूज आता है, थोड़ा सा पतला नहीं, थोड़ा मोटा साइज का ड्राइंग के अंदर यूज आता है, वो ब्रश लेना आपको। और उस ब्रश की सहायता से पूरे चेहरे के ऊपर जो हमने वो पैक तैयार किया है वो पूरे चेहरे पे लगाना है। ध्यान रहे आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जायफल वगैरह जो इसमें डाल रखा है, नीम डाल रखा है, तो आंखों में जलन हो सकती है, तो आंख में नहीं जाना चाहिए। लगाते टाइम क्या करना, आपको आंख को बंद रखनी है। आंख को बंद रख करके आप पलक के ऊपर भी लगा सकते हैं और आंख के इर्द गिर्द भी लगा सकते हैं। कम से कम ये 2 घंटे रखना आपको। ये लगा करके आपको 2 घंटे तक आपको रखना है। 2 घंटे बाद सादे पानी से 2 घंटे बाद सादे पानी से इसको धोना है। सादे पानी से धो करके और वापस कोई भी सूती कपड़े से या टवल से अपन उसको हल्का 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 दबा करके उसको साफ कर सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ये नोट कवर में बता रहा हूं आपको, कि किसी को एलर्जी है, यानी कोई भी चीज चेहरे पे लगाते हैं तो पूरा चेहरा उधड़ जाता है, पूरे चेहरे पर रेडनेस आ जाती है, तो वो इसको यूज नहीं करे। समझ में आ गई ना बात? यानी ये साइंटिफिक लॉजिक बता रहा हूं मैं कि किसी को यदि किसी चीज से एलर्जी है, चेहरा जो है रेड हो जाता है, पूरा दरदरा जाता है, तो वो इस पैक को यूज नहीं करे। वो अपने किसी डॉक्टर को, स्किन वाले डॉक्टर को दिखा करके पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ये आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना है। हो सके जहां तक तो 2 बार आपको अप्लाई करना है। 2 से अधिक बार भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, पर 2 बार तो जरूर लगवाइएगा। 2 बार भी नहीं लगा पाते हैं तो शाम को 1 बार तो जरूर आपको अप्लाई करना है। आप चौंकते रह जाओगे। आप देखना इस नुस्खे से आपका चेहरा कितना निखर जाता है, आपकी पिंपल सारे गायब हो जाते हैं। आप खुद हैरान रह जाओगे, क्योंकि मेरे पास दिन भर ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं उनको ये बताता हूँ। और कई पेशेंट को मैं यहाँ क्लीनिंग करके भेजता हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं सबसे पहले उसकी क्लीनिंग करता हूँ, फेस की क्लीनिंग करके मैं खुद ये पैक बना करके उसकी फेस के ऊपर लगाता हूँ और फिर उसको घर भेजता हूँ। शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। तो इनको आप नुस्खे को अपनाइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको मेरे नए नए वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेंगे, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आप भूल जाओगे। क्योंकि वीडियो जो मेरे हैं एक एक आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो सबसे पहला काम है सब्सक्राइब करना। क्या लगता है आपका सब्सक्राइब करने पर? कुछ पैसे थोड़े लगते हैं। माइंड को क्लियर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। शायद आप सोचते होंगे कि मैं इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ कि इनकी वीडियो के इनके पास पैसे आ जाए। पैसे की मेरे को जरूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा हर वीडियो आपके पास मिले, आपके दोस्तों के पास जाए, आप स्वस्थ रहे। मेरा ये एक ही मिशन है कि नेचुरोपैथी से आप अपने शरीर की जो है वो शरीर की जो स्वस्थता है उसको अपनाएं और आप लंबी उम्र तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही मेरी कामना है।
जय हिंद, जय भारत।